अगली और महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद आज ईडी के सामने पेश हुए। ईडी ने उनसे नौकरी के बदले जमीन घोटाले मामले को लेकर पूछताछ कर रही है। इससे पहले बीते कल की अगर हम बात करें तो ईडी ने लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेज प्रताप यादव से भी पूछताछ की थी और इस घोटाले को लेकर के कल 4 घंटे तक पूछताछ इनसे हुई है, जिसके बाद में अब आज लालू यादव से भी पूछताछ हो रही है। हालांकि जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू यादव से पहले भी पूछताछ हो चुकी है, लेकिन अब ईडी को कुछ और नए सबूत मिले हैं और इसलिए अब एक बार फिर से ये पूछताछ हो रही है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला साल 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू यादव रेल मंत्री थे और उस मामले में अब तक 30 लोगों को आरोपी भी बनाया जा चुका है। करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले खबर से जुड़े हुए कुछ अहम बिंदुओं पर डालते हैं एक नजर। तो ईडी के रडार पर है इस वक्त लालू यादव, जहां लैंड फॉर जॉब केस में सवालों का सामना लालू यादव इस वक्त कर रहे हैं। हालांकि बीते कल राबड़ी देवी से भी पूछताछ हुई थी और उनके बेटे तेज प्रताप से भी पूछताछ हुई थी। ईडी ने समन भेजा था, जिसके बाद में लालू प्रसाद यादव आज ईडी के सामने पेश हुए हैं। हालांकि जो समय दिया गया था उससे थोड़ा सा लेट पे वहां पर पहुंचे, लेकिन अभी फिलहाल उनसे पूछताछ हो रही है। बीते कल राबड़ी और तेज प्रताप से भी सवाल जवाब किए गए थे। लालू प्रसाद यादव पर सीबीआई की तरफ से कई सारे आरोप लगाए गए हैं इस पूरे घोटाले को लेकर के। इसके साथ ही आपको बता दें कि रेल मंत्री रहते हुए घोटाला करने का ये बड़ा आरोप लालू यादव पर लगा हुआ है और इस पूरे मामले में सिर्फ लालू यादव नहीं बल्कि उनके परिवार के कई अन्य सदस्य भी इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। 2004 से लेकर 2009 के बीच इस घोटाले को अंजाम दिया गया, ये बात कही गई और रेलवे में नौकरी देने के नाम पर जमीन और प्रॉपर्टी ट्रांसफर कराई गई है। ये पूरा मामला उस दौरान निकलकर सामने आया था। हालांकि आपको बता दें कि 20 जनवरी 2024 को लालू यादव से पूछताछ हुई थी और दिल्ली और पटना में भी ये पूछताछ उनसे की गई थी, जिसके बाद में अब एक बार फिर से पूछताछ हो रही है। हालांकि अब देखना होगा कि किस तरीके से सवाल जवाब का सामना लालू यादव करते हुए नजर आते हैं। तो ये तो बात रही आज की, लेकिन इसके साथ ही आखिर घोटाले की पूरी कहानी क्या है उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं, जहां आपको बता दें कि सीबीआई ने लालू यादव पर कई सारे आरोप लगाए हुए हैं लैंड फॉर जॉब स्कैम को लेकर के, इस पूरे घोटाले को लेकर के। और 2004 से लेकर 2009 के बीच रेल मंत्री रहते हुए ये घोटाला किया गया, ये आरोप लगाए गए हैं। हालांकि फिलहाल अभी इसमें जांच चल रही है। रेलवे में नौकरी देने के नाम पर लोगों को ठगा गया है, नौकरी दी गई और नौकरी के बदले में उनसे जमीन और प्रॉपर्टी अपने नाम कराई गई है, जमीन और प्रॉपर्टी ट्रांसफर कराई गई है। ये बात इस दौरान कही गई है इस पूरे मामले को लेकर के। हालांकि परिवार के कई अन्य सदस्यों का भी नाम इसमें शामिल है। साथ ही जमीनों के बदले बड़े पैमाने पर नौकरियां उस दौरान दी गई, साल 2004 से लेकर 2009 के बीच में। इसके अलावा ग्रुप जी की नौकरियों के बदले उम्मीदवारों से जमीन ली गई है, जो उनकी जमीनें थी उनको ट्रांसफर कराया गया है, उनको लिया गया है, वो हड़पी गई है। चार्जशीट में घोटाले के जोन के बारे में भी जानकारी दी गई है, जो चार्जशीट दायर की गई। फिलहाल अभी एक एक करके लगातार एक बार फिर से ये पूछताछ हो रही है, लेकिन इसके साथ ही बताया जा रहा है कि मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर, हाजीपुर जोन में ये नौकरियां दी गई थी इन लोगों को और इन लोगों से इस नौकरियों के बदले पैसे लिए गए थे। साथ ही जमीन उन लोगों से ली गई थी। 1 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा जमीन जो है वो 26 लाख रुपए में ली गई थी, जिसकी उस समय की कीमत की अगर हम बात करें तो 4 करोड़ से ज्यादा उस दौरान इसकी कीमत थी, जिसे मात्र 26 लाख में ले लिया गया। यानी कि कुल मिलाकर जमीन मालिक को कैश में इसका भुगतान किया गया, जो 26 लाख रुपए दिए और जिसके बाद में ये पूरा घोटाला जो है इस वक्त सामने आया। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के अब अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी की तरफ से क्या कुछ कहा गया, एक बार वो आपको सुनाते हैं, फिर करेंगे चर्चा। ये कानून में जो भी गलत करेगा उसको ईडी, समन और अन्य कानूनी दांवपेच से गुजरना पड़ेगा। लालू जी जब रेल मंत्री थे तो उन्होंने नौकरियां दी और जमीन लिखवा लिया अपने पत्नी के नाम से, अपने बच्चों के नाम से। लालू जी के परिवार के अंदर एक चुनावी फोबिया है, चाहे वो तेजस्वी जी हो, चाहे राबड़ी जी हो, चाहे लालू जी हो, एक बौखलाहट सा है। ये सब बौखलाहट का प्रतीक है कि वो कर रहे हैं कि चुनाव के समय ही ईडी और सीडी जो भी इंक्वायरी हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। इस सब से कुछ होने वाला नहीं। जितना इस संस्थानों का दुरुपयोग करेंगे, संवैधानिक संस्थानों का, जितना भी इनके सोच के हिसाब से ये हमको तंग कर रहे हैं, लेकिन हम हो रहे हैं और मजबूत। तो कई सारी चीजें कहीं ना कहीं निकलकर सामने आ रही है और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ में हमारे सहयोगी मधुरेश नारायण इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा होने का रुख करते हैं।
मधुरेश, अगर फिलहाल की बात करें तो ईडी लगातार पूछताछ कर रही है लालू यादव से और बीते कल भी ये पूछताछ हुई थी उनके बेटे से और उनकी पत्नी से। 4 घंटे के करीब ये पूछताछ हुई थी। क्या कुछ सवाल इस दौरान उनसे किए गए थे बीते कल की अगर हम बात करें तो? देखिए, अभी तक जो बातें सामने आई है कि सुबह 10 बजे ईडी ने वक्त दिया था लालू यादव को कार्यालय पहुंचने का पूछताछ के लिए। हालांकि लालू यादव समय से थोड़ा आगे पीछे कार्यालय पहुंच गए और बताया जा रहा है, जो सूत्रों के हवाले से अभी खबर मिली है कि लालू यादव जैसे ही ईडी कार्यालय पहुंचे उसके बाद उन्हें थोड़ा रेस्ट करने के लिए कहा गया और उसके बाद सिग्नेचर कराई गई। और कुछ जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि उनसे जो सबसे पहला सवाल पूछा गया वो हृदयानंद चौधरी को लेकर के था। उनसे सबसे पहले ये पूछा गया कि आप उसे कब से जानते हैं? ये वही व्यक्ति है जो उनके गौशाला में काम करता था और उसके नाम पर पहले जमीन का एक बड़ा भूखंड हस्तांतरित किया गया और उसने बाद में उस जमीन को हेमा यादव यानी लालू यादव की बेटी को ट्रांसफर कर दिया था। इसके अलावा एक दूसरी सवाल जो ईडी की तरफ से पूछी गई कि सुखदेव राय ने अपनी 3000 वर्ग फीट की जो जमीन है वो मात्र 3,75,000 रुपए में राबड़ी देवी को क्यों बेची। इसके साथ ही राजकुमार सिंह, मिथिलेश कुमार और अजय कुमार से आप कब मिले थे? और इस तरीके से पूरी जानकारी जो है वो सीबीआई से ले रही है कि किस तरीके से जो ग्रुप की जो ये बहाली होनी थी वो किस तरह से बहाली हुई, उसमें कौन कौन लोग थे, किस तरीके से मेंबर का फॉर्मेशन वगैरह किया। बिल्कुल, यानी कि कई सारे सवालों का सामना करते हुए लालू की पूरी फैमिली नजर आ रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मधुरेश।